सभी साथियों को विमल पहुजा रोल्स का नमन, प्रणाम, सत श्री अकाल व जय सिया राम। सुखी शरीर नेमत हजार, जिसका अर्थ है या जिसको युगों युगों से एक आशीर्वाद के रूप में दिया जाता रहा है, उसका शाब्दिक अर्थ ये बनता है कि एक स्वस्थ शरीर अनगिनत आशीर्वादों के समान है। जब हमारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ होता है तो हम जीवन की सभी खुशियों का आनंद ले पाते हैं, अपने उपलब्ध संसाधनों का, शारीरिक सुखों का, भौतिक सुखों का। लेकिन अगर शारीरिक स्वास्थ्य ही ना हो तो ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। इन सब का आनंद लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। हम लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, सही खान पान रखकर, थोड़ा बहुत व्यायाम, सकारात्मक मानसिकता रखकर या तनाव का प्रबंधन रखकर हम लोग बड़े आसानी से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी दवाओं की जरूरत तब पड़ती है जब हमें शारीरिक या मानसिक कोई दुविधाएं आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई अड़चन आ जाती है, या कोई अनुवांशिक चीज के कारण ऐसा हो सकता है, या कई बार अकस्मात भी कोई एक्सीडेंटल या कुछ भी इस तरह का बन जाए, तब ये महामारी कोई फैल जाती है या कुछ भी इस तरह का हो जाता है, तब हम लोगों को दवाओं पर निर्भर होना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारी अकल्ट साइंस में जितने भी विधाएं हैं उन सब में से उन्नत और विज्ञान के सबसे करीब हमारा वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र में लगभग हर चीज के प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष दिशा निर्देश दिए ही गए हैं। अब हमारा ये जो विषय है, जो एक चर्चा के दौरान आया, औषधियों को रखने को लेकर था। मुझे नहीं लगता कि वास्तु के अलावा किसी और विधा में अकल्ट साइंस की बात कर रहे हैं दवाओं को रखने का अनुमोदन किया गया हो। कहां पर रखनी चाहिए इसका अनुमोदन किया गया हो। हम लोग तो वास्तु की बात कर रहे हैं, लगभग हर विषय पर दिशा निर्देश देते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ दवाओं की बात करें, हम तो बीमार और बीमारी यानी चिकित्सा और चिकित्सक के बारे में भी स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। वास्तु से ये क्षेत्र भी अछूते नहीं है। ईश्वर ना करे किसी के घर में कोई बीमार हो तो इस बारे में वास्तु स्पष्ट कहता है, जो कि इस बार चर्चा में चल रहा था। मैं बहुत सरप्राइज था, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत इनपुट्स दिए। लेकिन दवाओं को रखने का जो स्थान है, आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तु की बात करें तो उसके लिए सबसे उचित स्थान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है WNW का पाप यक्षमा पद। स्पष्ट वर्णन है इसके बारे में कि ये पद औषधियों रखने का स्थान है, औषधियों को यहां पर रखा जाना चाहिए, ये वर्णन आता है। आप 81 पद का वास्तु करते हैं, 81 पद वास्तु विन्यास करते हैं, लेकिन किसी और पद के बारे में ये वर्णन नहीं आता। इसके अलावा यही स्थान दवाओं को बनाने के लिए ओखली रखने का स्थान है। इवन इस पद का जो रेमेडियल पार्ट है वो भी यही बनता है। बहुत सारे लोग इसमें ईशान भी बोलते हैं, लेकिन उस पर भी आते हैं। और इस पाप यक्षमा पद में दवाओं का वर्णन इस सीमा तक है कि अगर हम लोग व्यवसायिक पद विन्यास में 32 प्रवेश द्वारों में, क्योंकि ये पद आउटर पेरिफेरी में आता है, ये औषधालय के लिए अनुमोदित प्रवेश द्वार है। किसी भी औषधालय के लिए ये अनुमोदित प्रवेश द्वार है। और उसके बारे में भी एक स्पष्ट वर्णन आता है कि ये वैक्यूम्ड होना चाहिए। आज की डेट में आप जितनी भी दवाएं देखते हैं, चाहे वो आपके घर में पड़ी हो, चाहे मेडिकल शॉप पे हो या कहीं पर भी हो, वो वैक्यूम्ड होती हैं। इस पद के बारे में भी ये वर्णन किया गया है।
बहुत सारे लोग ईशान का अनुमोदन कर देते हैं या उत्तर ईशान का अनुमोदन कर देते हैं। मैं उससे पूर्णतः असहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि हमें दवाओं को आयुष नहीं देना, दवाओं को आयुष नहीं देना, दवाओं से छुटकारा पाना है, इसलिए जब आपसे दवा रखने का सर्वश्रेष्ठ स्थान या सर्वश्रेष्ठ जोन या सर्वश्रेष्ठ पद पूछा जाए, आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। यह तो हुआ दवा रखने का स्थान, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमारा क्षेत्र, हमारा वास्तु का जो क्षेत्र है, इससे बीमारी या चिकित्सक भी नहीं छूटे हुए। मरीज को अगर रखना हो सबसे तीव्र स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो उसको साउथ ईस्ट जोन में रखना चाहिए, अग्नेय पद या उसके आसपास रखना चाहिए, ताकि वो तीव्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सके। अब बात आती है उत्तर ईशान की, जिसके बारे में आम वास्तुविदों में सबसे ज्यादा भ्रम है। जैसे मरीज का स्थान है, वैसे ही N6 N7 या ये वाला पद जो है, ये पद जाकर बनते हैं उत्तर ईशान के, ये बनते हैं चिकित्सक के लिए। अगर कोई भी चिकित्सक यहां पर बैठेगा तो उसके हाथ में शफा होगी, उसके दी गई ट्रीटमेंट से मरीज जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। मरीज खुद वहां पर जाकर बैठ जाएगा तो खुद साख्ता डॉक्टर बन जाएगा। ये थोड़ा सा भेद आता है इस बारे में। अब चलते चलते इस बात पर भी आते हैं, ये भ्रम क्यों फैला N6 N7 का? बड़ा मुख्तसर सी बात है। वास्तु में मदद के लिए एक चक्र का इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसे गलत नहीं मानता। बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए, उसमें कुछ हेल्पफुल टूल भी हैं। लेकिन उस चक्र में एक स्थान N6 N7 पर लिख दिया जोन ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी, बस इतना ही बहुत था उन लोगों के लिए। उनके लिए पत्थर की लकीर हो गया कि बीमार हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, चिकित्सक हो, दवाएं हो, तो हमें तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी जोन में रखनी है। तो इतना बहुत रहता है उनके लिए। लेकिन मैंने इसके कारण बताए कि आपको दवाओं से छुटकारा पाना है, जोन ऑफ डिस्पोजल भी यही बनता है। फिर ये औषधि के लिए जोन ऑफ डिस्पोजल या विसर्जन के 2 जोन बनते हैं, लेकिन ये दवाओं के लिए कहा जाता है, इससे लत नहीं लगती। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो हमारा आज का जो विषय था उसके बारे में मेरे इनपुट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, जो कि इस सप्ताह सबसे बड़े वास्तु के प्लेटफॉर्म में एज अ साप्ताहिक विषय रहने वाला है। तो उसके जो भी विषय रहेगा उस पर ज़रूर मैं इनपुट देने का प्रयास करूँगा। तब तक जय सिया राम, शबा खैर।